पहला प्रश्न जो है, भानून इति पदे विभक्ति वचनम अस्ति। भानून इस पद में विभक्ति और वचन है, तो प्रथमा बहुवचन, द्वितीया एक वचन, द्वितीय बहुवचन, चतुर्थी एक वचन, द्वितीया एक वचन। भाई द्वितीया एक वचन में तो क्लियर है कि मां जुड़ता है, ये दिमाग में बिठा लो ना कि हाँ द्वितीया क्या होगा, द्वितीया बहुवचन। ये बिल्कुल दिमाग में लो, कोई भी शब्द हो उसके अंत में छोटा मां जोड़ दो और मां के नीचे हलंत लगा दो तो वो द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप बन जाता है। ठीक है ना। अब जैसे कि ये है द्वितीया एक वचन में क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, भानु है, इसमें जोड़ देंगे मां और हलंत, ये हो जाएगा भानुम। अगर भानुम होता तो द्वितीय एक वचन इसमें हो जाता। ठीक है। प्रथमा बहुवचन में देखें, अगर प्रथमा बहुवचन में तो क्या आएगा, भान वाह, यही आएगा ना, भानु भानु भान वाह। और द्वितीय बहुवचन का ये दिया गया है। चतुर्थी एक वचन में देखें, अगर हम चतुर्थी एक वचन में क्या आएगा, भान भानव तो होता ही है, होता है कि नहीं होता है, तो एक ही मात्रा लगाते ना अपन, भानवे। कभी में कवय तो बनता है, उसमें एक ही मात्रा लगाते, तो ये जो है हो जाएगा चतुर्थी का। तो इसका सही उत्तर है द्वितीया बहुवचन। ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें, तृतीया विभक्ति एक वचनस्य रूपम अस्ति। तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। ये अपन ने जो ओकारांत नपुंसकलिंग की शब्द रूप देखे उस पर आधारित है। पहला विकल्प जो है वो है मधुना, दूसरा मधुने, मधुना और मधुनी। तृतीय विभक्ति एक वचन, बिल्कुल सोचो आप, बिल्कुल सरल है बिल्कुल। क्या होगा, तृतीय विभक्ति एक वचन, कभी ना, भानु ना, अरे मधुना, ये रखो ना, मधुना बनेगा कि नहीं बनेगा। अब ये मधु ने जो आप बोल रहे थे ये कहां बनता है, ये एक ही मात्रा लगती है चतुर्थी एक वचन में, कवये भानवे, थोड़ा ये स्मरण करो उसको, चतुर्थी एक वचन में। ये जो है पुलिंग की समानी चलती है ना, केवल प्रथमा और द्वितीय चलती है, तो इसकी पुलिंग की समानी मान के लिए भानवे है, ठीक है, कवये है एक ही मात्रा। और स्त्रीलिंग वाले में उसमें कौन सी मात्रा आती है, उसमें आई की मात्रा आती है, लतायई नद्यई, आता है कि नहीं, उसमें आई की मात्रा और इसमें ए की मात्रा है, ए और उसमें आई। मधुना देखें अगर, तो यह रूप जो है दो बार बनता है, मधुना मधुना, पंचमी षष्ठी एक वचन में। ये जो शब्द रूप है वो पंचमी षष्ठी एक वचन में। तीसरा प्रश्न है, साधवा इति पदे विभक्ति अस्ति। साधवा क्या है, मूल शब्द पे आ जाए अपन सबसे पहले, तो क्या है, ये साधु है। जब तक मूल शब्द का पता नहीं हुआ जब तक हम विभक्ति वचन नहीं बता सकते हैं। अब तो साधवा इति पदे विभक्ति अस्ति, साधवा पद में कौन सी विभक्ति कौन सी है, प्रथमा है, तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है, कौन सी है साधवा, विभक्ति कौन सी है भाई, कवयः कवयः भानवः, जैसे भानवः वैसे तो साधवा बनेगा, प्रथमा विभक्ति बहुवचन ही तो आएगा, है कि नहीं। और तृतीया में क्या बनेगा, ये तृतीया में आएगा आपका साधुना, है कि नहीं। और चतुर्थी में क्या आएगा, बताओ जल्दी, क्या आएगा, साधवे आएगा कि नहीं आएगा, भानु का भानवे, तो साधवे। ये तो सा है तो हम लेके चलेंगे, भा थोड़ी जोड़ देंगे, सा है इसमें, उसमें भा था आगे, है कि नहीं। पंचमी में क्या बनेगा, भानो, इसमें क्या होगा, साधो साधो, पंचमी और षष्ठी में, है कि नहीं। उसमें ना था तो भानु भानु, धा है तो ओ जुड़ रहा है ना, विसर्ग आ रहा है, ये तृतीया जो है। चौथा प्रश्न देखें इसमें, तो वो है वधवई, क्या है, वधवई इति पदे विभक्ति वचनम अस्ति। वधवई में प्रथमा एक वचन, द्वितीय द्विवचन, तृतीया एक वचन, चतुर्थी एक वचन। वधवई ये आपका कहा, ऊकारांत का है, तो इसकी तुलना करो आप नदी के समान, ठीक है ना। क्या आएगा इसमें, चतुर्थी एक वचन, जैसे नदी में क्या होता है, नद्यई, ई का या आई की मात्रा, ठीक है ना। और यहां वधु में क्या हुआ है, मूल शब्द क्या है, ये वधु है, तो ऊ का क्या है, वाह हो गया है, ठीक है ना। और आई की मात्रा आ गई तो क्या हो गया है, वधवई बन गया है, ठीक है ना। और प्रथमा एक वचन में क्या बनेगा, ये ध्यान रखना है, प्रथमा एक वचन में क्या बनेगा, इसको थोड़ा ध्यान रखना है, इसमें क्या आता है, विसर्ग आता है प्रथमा एक वचन में, ठीक है ना। केवल जो वधु शब्द रूप है